हे हे गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू बैक टू आवर आवर चैनल। चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारी मनाली व्लॉग वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया और अपने इतने सारे क्वेश्चंस किए कि होटल का क्या प्राइस है, कितना बजट लगा। किस और टाइम पे आप गए थे घूमने और कहाँ कहाँ आपने विजिट किया, तो इस व्लॉग में हम लोग सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और हम आपने इतने सारे क्वेश्चन किए कि हम मुझे लगा कि इसके लिए व्लॉग तो ज़रूर बनाना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम पे भी आए थे, तो हम लोग आपके लिए पूरी ट्रिप ऐसे ब्रेक करने वाले हैं कि कहाँ से कौन से होटल और कौन सी चीज़ें हमने कितनी चीज कितने प्राइस में एक्सप्लोर की। तो एक एक चीज़ हम इस वीडियो में आपको इस बताने वीडियो में वाले। हम लोग सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा और कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो चलो, आप सबने हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप मनाली किस टाइम विजिट करने गए थे। तो हम लोग मनाली गए थे 15 नवंबर। और अगर आप हमसे पूछो कि बेस्ट टाइम क्या है मनाली विजिट करने का, तो वो है 15 दिसंबर से लेकर फैब में आप पूरी पूरे फैब फैब तक आप अच्छे से अच्छे से एक्सप्लोर जा कर। सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे मनाली के अंदर ही स्नोफॉल होती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो इस टाइम पे इस नहीं टाइम चल। पे नहीं ओपन रहती हैं, वो उस टाइम पे अच्छे से ओपन हाँ, रहती हैं। मीन्स अब आप जाओगे मनाली, मतलब अभी 7 दिसंबर है हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर 15 दिसंबर के आप जाते हो तो को बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मनाली कैसे ट्रेवल कर सकते हैं और कहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो आप इंडिया में किसी भी सिटी में हो, आप सीधे आ जाओ दिल्ली एयरपोर्ट या दिल्ली। दिल्ली या चंडीगढ़ से आप ट्रेवल हाँ, कर सकते हो। आप दिल्ली या चंडीगढ़ किसी तरीके से आ जाओ और उसके बाद आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप कार से जा सकते हो या या। बाई बस जा सकते हो। हाँ, तो वॉल्वो बस बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो आपको एवरी टाइम आपको मिल जाएगा, किसी भी टाइम आप जाना चाहते हो आपको हमेशा मिल जाएगी। और उसका प्राइसिंग भी डिफर करता है आपकी कौन सीजन। से टाइम में आप बुकिंग कर रहे हो और कितना पहले आप बुकिंग कर रहे हो, वो उस वेरी पर करता है। वेरी करता है। तो 1200 से 1800 पड़ता है आपको मनाली जाने का, वन पर्सन का फेयर। तो हमने जो चूज़ करा था वो वॉल्वो बस चूज़ करी थी। तो हम लोग ने इंटरसिटी की वॉल्वो बस करी थी, जो जो कि कि हम लोग को पड़ा था 1600 पर पर्सन। हम्म, तो हमें 3000 रुपीज वन राउंड ट्रिप पड़ी थी, और वो 3000 रुपीज आप ये कह सकते हो पर पर पर्सन पर्सन हमको पड़ा था हम लोग राउंड को। ट्रिप पड़ा था। तो ये हम मनाली की जर्नी जो है वो। 10 से 11 घंटे की जर्नी है, उसके बाद आप मनाली मॉर्निंग में पहुंचते हैं, आप नाइट में यहाँ से निकल के। तो फिर जब जैसे आप पहुंचोगे वहां पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे अपने होटल तक जाने के लिए। या या तो आप होटल से ही अपना कैब वगैरह पहले से बुक करके रखो, आपकी कैब आएगी आपको लेने के लिए, या तो वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वगैरह रहते हैं, आप कोई भी टैक्सी वगैरह से बात करके आप होटल अपने जा सकते हैं। हम्म, और बहुत ज़्यादा नहीं, वो 300 400 उनका फिक्स प्राइस रहता है। ये भी डिफर करता है, जो कि हमें लोकल गाइड से पता चला था कि जब हम गए थे तो 300 रुपीज हमें चार्जेस किए थे। हम्म। बट अगर वो पीक सीजन है तो 700 तक चार्जेस जाते हैं। वो तो तो ये जो क्वेश्चन था वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि हमने होटल कौन सा बुक किया था और कितना प्राइस था वन डे का। तो तो हमारा जो होटल था वो हॉलीडे हाइट्स था। जो कि थोड़ा अच्छी खासी हाइट पे था, जहां से हमें पूरे मनाली का व्यू मिल रहा था। हम्म। और जो इसका रूम का चार्जेस है वो 2500 पर डे से स्टार्ट होता है, और जो कि 7000 और 8000 तक जाता है। और उसमें बहुत सारे अलग अलग रूम की कैटेगरीज थी, जैसे कि आप विदाउट बालकनी, बालकनी, आप कौन सा स्वीट लेना चाहते हो, जैसे हनीमून स्वीट्स है, फैमिली स्वीट्स है, आप कौन सा रूम बुक करना चाहते हो उस हिसाब से वहाँ पे प्राइसिंग थी। हम्म, तो वहां पे अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आप नॉर्मल रूम भी कर सकते हो, जो कि आपको 2500 का पड़ेगा। बट आपको वेलकनी व्यू और आपको हनीमून स्वीट चाहिए, जो कि आपको 4800 रुपीज का हमें पर डे पड़ा था। और ये भी आपके डिपेंड करता है आपकी कौन सीजन पे जाते हो, उस सीजन के अकॉर्डिंग इसके भी प्राइस थोड़े से मतलब 1000 2000 रुपए ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कराया था, जो कि 1200 रुपीज हमें पर डे पड़ा था। तो ये हमारा पड़ा था अराउंड 6000 रुपीज पर डे। पर डे। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे वहां पे कैसे आप लोकल टूर ले सकते हैं और कहाँ हाँ, कहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो हमने उसी होटल से एक टूर गाइड वहीं से ऑप्ट किया था, जो कि हमें सेम प्राइस पड़ेगा तो पहले हमने बाहर भी पता करा था, हम लोग ने हम्म, टैक्सी ली थी, जहाँ मतलब बस स्टैंड से टैक्सी ली थी होटल तक के लिए, तो उनसे भी हमने बात कर रखी थी, तो उनका भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही था। तो हम लोग ने प्रेफर करा कि होटल से हम लोग टैक्सी लेते हैं। और बेसिकली वो हमें लोकल गाइड मिला था। तो लोकल गाइड हमें हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है कि लोग जैसे अगर मनाली का बंदा है तो हमें मनाली के बारे में ज्यादा अच्छी से बता सकता है वो चीजें। तो हमने इसलिए उनको प्रेफर किया। तो उसने हमें 4000 रुपीज 2 डेज का लिया था, पूरा साइट सीइंग कराने के लिए, लोकल मनाली से लेकर हमको रोहतांग पास सब कुछ कवर करने का उसने हमसे 4000 रुपीज 2 डेज का टू लिया डेज था। का लिया था। जिसमें उसने फर्स्ट डे हमें कवर किया था सो फर्स्ट डे हम लोग गए थे रोहतांग पास, सोलांग वैली और अटल अटल टनल। टनल। एंड फिर सेकेंड डे उसने हमें कवर किया था
सेकेंड डे हम लोग गए थे ओल्ड जैसे, मनाली, पूरा ओल्ड हाँ मनाली। लोकल साइट सीइंग के लिए गए थे ओल्ड मनाली, जिसमें कि वशिष्ठ टेम्पल पहले हम लोग गए थे, फिर मनु टेम्पल हो गया, और हिडिंबा टेम्पल। हाँ, हिडिंबा टेम्पल गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे वन विहार गए थे, एंड फिर हमने मनाली रोड एक्सप्लोर करा था, माल रोड माल एक्सप्लोर रोड किया था। एक्सप्लोर किया हाँ, था। माल रोड एक्सप्लोर किया था। माल हम्म। रोड गए थे और इवनिंग में मोनेस्ट्री गए एक्सप्लोर थे। करा था। हाँ देखो, मोनेस्ट्री, आपका वन विहार और आपका माल रोड, ये सब सब लोकल, वॉकिंग डिस्टेंस वो पे है टेन वहाँ टेन पे। मिनट में वो आप इजिली हम्म। कवर कर सकते हो। लेकिन बाकी चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है, तो आपको गाइड की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। और मेरे हिसाब से इसमें से कुछ चीजें आप स्किप कर सकते हो अगर आप खुद के उससे जा रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगी कि आप वन विहार स्किप कर दो अगर आपके पास बच्चे नहीं, बिकॉज हिडिंबा टेम्पल के पास जो व्यू है वो सेम ही आपको वन विहार में मिलेगा। बट उसके साथ साथ आपको, अगर आपके पास बच्चे हैं, तो थोड़े बहुत झूले वगैरह और वहाँ पे बोट करने को मिलेगा, बट बोट एरिया भी बहुत छोटा है। तो मेरे हिसाब से वो स्किप कर देना चाहिए। और वहाँ पे उस चीज का आपको 50 रुपीज पर पर्सन देना पड़ेगा, जो कि आप हिडिंबा टेम्पल के पास 1000 सॉरी 10 रुपीज पर पर्सन जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से वन विहार आप अगर कम डेज के लिए आ रहे हो तब स्किप कर दो। और दूसरी चीज ये है कि आप, और एक जो चीजें होती है, जैसे कि आप रोहतांग पास जा रहे हो तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा। सबसे पहले हमने रोहतांग पास से स्टार्ट किया था, तो रोहतांग पास जाने से पहले आपको स्नो ड्रेस लेना कंपलसरी है, जो कि पर पर्सन हमको 25। 250 का मिला था। हाँ, जिसमें आपको स्नो बूट मिलता स्नो है। बोट मिलता है और स्नो सूट मिलता है हम लोग को। हाँ, और और उसके अलावा हम लोग हमने सॉक्स लिए थे। सॉक्स डबल लिए थे। सॉक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने डबल सॉक्स पहने तो उसके बाद भी वहां पे आपके पैर फ्रीज हो जाते हैं, इतनी ठंड रहती है। और आपको ग्लव्स ग्लव्स लेना लेना पड़ता है। जरूरी है, और सन ग्लासेस भी बहुत मस्त है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको उसके अलावा भी लेनी पड़ेगी अगर आप नहीं ले जा रहे हो, वो सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। और सम टाइम आपको टूर पैकेज, जो आपके वो एक्टिविटीज के पैकेजेस होते हैं, वो भी वहीं पे मिल जाते हैं। जैसे कि हमने वहीं से बुक किया था, जैसे हम स्लो ड्रेस लेने गए थे, तो वहीं पे पास में ही हमको एक्टिविटी का भी पैकेज जो देते हैं वो मिल गए थे। तो उन्होंने हमें तब बताया था 3500 रुपए से 6000 तक के पैकेजेस उस टाइम पे थे, जिसमें आपको एक्टिविटी सारी मिलती है। तो उसमें हमारी स्नो एक्टिविटीज सारी सारी कवर स्नो थी। में एक्टिविटीज कवर थी, स्नो और जो भी अलग एक्टिविटीज भी थी, वो सारी एक्टिविटी उसमें कवर थी। ये भी प्राइस डिफर करता है अगर आप किस सीजन पे जा रहे हो। हम्म। जैसे हमारे जो था, हमें 6000 रुपीज पड़ा था, जिसमें हमें 6 एक्टिविटीज पड़ी थी, जिसमें स्कीइंग पड़ी थी, जिप जिप लाइन लाइनिंग थी, पड़ी थी, स्की थी, और ट्यूब 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 वाली था, राइड थी, याक याक राइड था, था, एटीवी राइड थी, एटीवी राइड थी, और भी एक एक्टिविटी थी। स्की। हाँ, तो ये हमें 6 एक्टिविटीज पड़ी थी, जो कि हमें 6000 में पड़ी थी। कपल, पूरी पर कपल पड़ी थी हमको। तो ये था, ये भी डिफर करेगा, लेकिन आपके सीजन पे डिपेंड करता है। तो 1000-2000 रुपये आप ऊपर लेके चलना इस पे में। उसके बाद, हाँ ये है कि अगर आप एक्टिविटीज लेते हो तो स्नो ड्रेस फ्री हो जाती है आपकी, और अगर एक्टिविटीज नहीं लेते हो तो आपको स्नो ड्रेस का पे करना पड़ता है, और ये मस्ट है वहाँ पे, क्योंकि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे अगर आप बिना स्नो ड्रेस के जाते हैं। कि हमने फर्स्ट डे कितना एक्सपेंस किया था मनाली खाने में में। खाने में। तो फर्स्ट डे हम सबसे पहले रोहतांग पास के लिए निकले थे, तो हम सबसे पहले मड़ी के पास। मड़ी में रुके थे, वो मड़ी में हम लोग ने आलू पराठे और मैगी लिया था। हाँ, जो कि हमको पड़ा था 300, 350। 350 का पड़ा था हाँ, और 350 वर्थ इट का, था, वहाँ पे वो अच्छा वर्थ था। इट था। आप आलू वहाँ, पराठे की स्टफिंग वगैरह भी अच्छी थी। हाँ थोड़ा हैवी लेके जाओगे ना खा के, तो आपको बाकी एक्टिविटीज करने में आसानी रहेगी, क्योंकि वहां पे क्योंकि जाके मड़ी के बाद आपको वहाँ पे आई थिंक मैगी नहीं कुछ मोमोज के मिलने वाला। अलावा ही कुछ और नहीं मिलने हाँ। वाला, तो थोड़ा हैवी कुछ खा के जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत रोहतांग पास में कुछ चीजें मैगी वगैरह ली मैगी थी। वगैरह लिया था उस वहाँ पे, जब हम जहाँ पे हम लोग ने एक्टिविटीज किया था वहाँ पे मैगी वगैरह हाँ, वहाँ खाया पे था। आप मैगी एग्स वगैरह अगर खाते हो तो वहाँ पे ये सब चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी, और थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी मिल ये जाता क्या है। है? उसके बाद हमने रोहतांग पास से निकलने के बाद हम अटल टनल गए थे, और अटल टनल के पास भी बहुत सारे खाने के ऑप्शन है। आप जब वहाँ उतरोगे तो आपको बहुत सारी बसेस और बहुत सारे टूरिस्ट एंड ट्रेवल वाले आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीजें खा सकते हो। हम्म। अलग अलग फूड, स्ट्रीट फूड रहते हैं। उसके वहाँ पे भी हम लोगों ने मैगी और मतलब स्वीट कॉर्न्स वगैरह ये सब चीजें खाई थी, जो कि हमें 200 रुपीज, 200 रुपीज समथिंग पड़ा था, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद, फिर हम लोग होटल वापस आए थे और नहीं हम सोलांग वैली गए थे। हाँ, देन सोलांग वैली गए थे। देखो, अगर मेरा इस चीज में भी एक ओपिनियन है, अगर आप नवंबर में सोलांग वैली जा रहे हो और स्नो नहीं दिख रही है ज्यादा, तो सोलांग वैली मत जाओ। सोलांग वैली नवंबर में मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, बिकॉज वहाँ एक्टिविटीज नहीं चल रही होती है। और तो हम लोग मतलब रूट तो वही था, तो हम लोग वापस आते वक्त हम हाँ, लोग ने बस बस ज्यादा देर पहाड़ नहीं पे ऐसे रुके थे। देखा, हाँ, रुके नहीं हम हाँ, लोग क्योंकि वहाँ वहां पे। पे एक ही ऐसा कुछ एक्टिविटी था दिख नहीं वहाँ रही पे, थी, वो पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही वो थी भी और बहुत शॉर्ट हाइट। शॉर्ट हाइट की पैराग्लाइडिंग तो थी। मेरे हिसाब से सोलांग वैली अगर नवंबर में आप विजिट मत करो, अगर स्नो आपको नहीं समझ में आ रही है मनाली में, तो
आप स्नो जब मनाली में हो रही हो तो आप सोलांग वैली जाओ, आपको बहुत एक्टिविटीज मिलेगी, बट मेरे हिसाब से नवंबर में वर्थ इट नहीं है। एंड फिर हम लोग अपने होटल आ गए। और हम लोग ने डिनर अपने होटल होटल में में ही लिया किया। था फर्स्ट हाँ। डे, और फर्स्ट डे हम लोग का डिनर का कॉस्टिंग 1000 आया था हम हाँ, दोनों का। 1100 इलेवन समथिंग हंड्रेड आया था। समथिंग बिल था तो हम वो लोग का हमारा फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे था। वो भी डिपेंड करता है आपने क्या ऑर्डर किया, क्योंकि जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो बफर में था, तो वो हमारा फिक्स था, वो हमें 1200 देना ही है। बट डिनर हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज मंगाई, तो वो हमारा 1100 समथिंग पड़ा था हमारा एक दिन का। अब इसके बाद होता है डे टू। तो डे टू में हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया था। और डे टू में हम लोग मॉर्निंग में निकले थे 10 o'clock। हाँ, और डे टू में सबसे पहले हमने वशिष्ठ वशिष्ठ टेम्पल, टेम्पल हम लोग सबसे जो कि पहले गए थे। फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट है, ऑफ कॉस्ट था, वहाँ पे किसी भी चीज़ का जिसका चार्ज चार्ज नहीं नहीं था। था, बस शू रैक का सो आपको 10-20 रुपए देना पड़ेगा शूज रखने के लिए। और वहां पे आप, वो एक हॉट स्प्रिंग वाटर है जो कि फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे भी आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो, नहा वगैरह सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा अगर आप पिक्चर्स ले रहे हो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर तो सकते वहां हो पे आप, आपको वहाँ पे रैबिट वगैरह रैबिट मिलते वगैरह हैं, वैसे मिलते आपको मनाली में भी हर जगह हैं, आपको मिल रैबिट जाएंगे। वगैरह हाँ, मिलते तो वहां हैं। पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो उसको लेकर। फिर उसके बाद हम लोग गए थे हिडिंबा हिडिंबा टेम्पल, देवी टेम्पल। जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उस वहां पे पर आपके पास वहां पे हिमाचली ड्रेस के ऑप्शंस होते हैं, वहीं पे शूट हो रहे होते हैं, तो अगर आपको हिमाचली ड्रेस लेके शूट कराना है तो पर पर्सन 100 रुपीज लेते हैं, और आप उससे आप करा वहाँ पे सकते हो। ड्रेस वगैरह पहन के शूट वगैरह हाँ, करा सकते हो, करा और वहाँ सकते पे हो। फोटोग्राफर्स भी रहते हैं हाँ, फोटो जो वगैरह कि क्लिक पर करने के लिए, फोटो पर फोटो 30 रुपीज आपका लेते चार्ज हैं। करते हैं। और 10 रुपीज आपको अंदर वन एक टाइप का वन विहार टाइप का बना होता है, जिसमें आप जाके फोटो शूट करा सकते हो, तो पर पर्सन 10 रुपीज हाँ, वहां लगता है। एक क्लब हाउस टाइप में होता है, हाँ, वहाँ पे तो आप जाके फोटोज वगैरह भी क्लिक करा हाँ, सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। वो भी अच्छा रहता है, फोटोशूट कराने के लिए अच्छा है। तो वहां पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री गए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे भी आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील करोगे। तो हम लोग मोनेस्ट्री में हम लोग ने थोड़ी देर बैठा, टाइम स्पेंड करा, रिलैक्स करा था, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाँ। थक गए थे मॉर्निंग से। हाँ, फिर उसके बाद मोनेस्ट्री के पास भी आप शॉपिंग कर सकते हाँ, हो। वहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ पे बताते हैं मॉल रोड से अच्छी अच्छी मार्केट है है और मार्केट और सस्ती चीप है। मार्केट है हाँ, वहाँ पे। बहुत सस्ती मार्केट है, मुझे ऐसा लगता है माल रोड से सस्ता। आप ना ओल्ड मनाली में थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, आपको वहाँ चीज ज्यादा सस्ती मिल जाएंगी और अच्छी मिल जाएंगी। खाने के मामले में भी मैं यही कहूंगी कि आपको वहाँ पे लोकल। लोकल फूड्स वगैरह आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हाँ, तिब्बतन फूड, हाँ, जैसे कि हाँ, आप वो सिड्डू ट्राई कर सकते सिड्डू हो, जो ट्राई कर बहुत सकते अच्छा है वहाँ हो, का। और वो क्या था, लाफिंग ट्राई कर लाफिंग सकते ट्राई हो, कर तो सकते हो वहाँ बहुत पे। अच्छा है, वहां पे आप ट्राई करो। और उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वन विहार मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया, वन विहार अगर बच्चे नहीं है तो मत विजिट करना, स्किप कर देना, और टाइम बचेगा आपका। फिर 10 मिनट वॉकिंग पे ही आपको माल रोड मॉल रोड मिलेगा। मिल जाएगा। और माल रोड पे मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट आधा दिन देना चाहिए, क्योंकि माल रोड पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने हाँ, के हम लिए। लोगों ने भी 3 घंटे समथिंग मॉल रोड पे हाँ, दिया था। 3 घंटे से ज्यादा ही माल रोड तीन पे हमने घंटे से स्पेंड ज़्यादा किया मॉल था। रोड पे हम लोग का लग गया था। और मैंने ये शॉल भी माल रोड से ली थी, जो कि मुझे पहले भैया ने 700-800 रुपीज बोला था, और फिर मैंने 3 उनसे लिया तो उन्होंने मुझे 500 रुपीज ईच दिया था, जो कि मैंने अपनी दोनों मम्मियों के लिए लिया था और एक अपने लिए लिया था। तो वहां पे आप शॉल वगैरह की शॉपिंग और थोड़ी वुलन चीजें ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छी रहती है। फिर उसके बाद आप वहां पे खाने पीने की बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, वो चीज एक्सप्लोर करो, जो कि हमने किया था। तो वहाँ पे एक मन्नू गली है, वहाँ मन्नू गली में हाँ, आप जाके लोकल मस्ट फूड्स मस्ट बहुत, विजिट। हाँ, लोकल ये फूड्स आप आपको वहाँ पे ले दुर्गा सकते हैं। मंदिर के जस्ट बगल दुर्गा वाली गली मंदिर के मिलेगी, जस्ट बगल में गली है, आप लेफ्ट वहाँ राइट किसी भी राइट साइड लोकल पे। किसी हाँ, भी लोकल पर्सन से पूछोगे मन्नू मनु गली, गली क्या तो है वो आपको तो बता देंगे। बता देंगे। और वहां पे जैसे ही आप अंदर जाओगे, आई थिंक फर्स्ट राइट लोगे, तो वहां पे आपको एक संगपा कैफे करके, जो हाँ, बेस्ट सिद्धू देते हैं, मतलब वहां के लोकल लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि वहां जाके आप खाओ, वहां के तो हम लोग लोकल ने लोग ट्राई भी करा, बहुत ही अच्छा था बहुत उनका अच्छा था। सिद्धू। और वो उन्होंने 60 रुपीज में हमें इतना बड़ा सिद्धू, उसके साथ घी में पूरा उन्होंने करके दिया था ग्रिल। और उसके बाद वही सिद्धू हमको बाहर जाके बाहर जाके हम लोग मॉल रोड पे हम लोग ने देखा तो वही 150 रुपीज का, 150 रुपीज का। मतलब इतना प्राइस में फर्क है, प्राइस का बात नहीं है, बहुत सारे टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस टेस्ट में थे। भी डिफरेंस था ना, वहाँ पे वैसी चटनी ना हाँ, वैसा वो पूरा टेस्ट वगैरह भी नहीं, ऑथेंटिक ना घी टेस्ट था। वगैरह में भी वो कुछ नहीं ऐसे दे रहे थे, तो नॉर्मल था। वही मैं कह रही हूँ, आप जब माल रोड जा रहे हो तो टाइम लेके जाओ, थोड़ा गली में एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी चीजें हैं खाने के लिए। सिद्धू तो मस्ट, मतलब मस्ट 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 ट्राई है करना वहाँ पे। तो उसी के पास हमने थुप्पा ट्राई किया था, थुप्पा भी बहुत फेमस है, जस्ट उनके कैफे के बगल में ही था। और थुप्पा भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, थोड़ा वियर्ड टेस्ट था लेकिन अच्छा था। फिर हमने वो भी हमें कितने का पड़ा था, 50 रुपीज फिफ्टी हाफ रुपीज हाफ प्लेट। का। एंड फिर हमने किया था मोमोज ट्राई, जो कि वो भी हमें 50 रुपीज हाफ प्लेट पड़ा। एंड
बाकी हम लोग ने वीडियो डाल रखा है, हाँ, वो शॉर्ट हमने वीडियो में शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लोर डाला कर था। रखा है कि हम लोग ने मॉल रोड में क्या 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 ट्राई क्या, करा। अगर आप नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर खाओ तो 500 to 600 रुपीज हाँ। आपको लगेगा, मतलब आप छोटे छोटे चीजें ट्राई करने के लिए। और ढंग से कहीं कैफे में खाना है तो 1000 से लेकर 1500 रुपीज आपको पड़ेगा। माल रोड पे आप किसी भी कैफे में अच्छे से खा पी सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फेयर हमें कितने का पड़ा। तो हमें 1500 रुपीज फेयर चार्जेस था, जो कि हमें आना जाना दोनों का मिलाकर 6000 रुपीज पड़ा था। फिर हम बात करते हैं हमारे होटल का। तो जो होटल था हमारा वो हमें 12,000 का पड़ा था, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और जो हम्म। हमने डेकोर वगैरह कराया था वो पूरा मिला के 12,000 रुपीज हमको 2 डेज का 2 डेज पड़ा था। का हमारा पड़ा था। एंड देन हमारा जो हमारा पर डे फूड का खाना था, मतलब फूड का चार्जेस था, वो हमको तो हम लोग ने 500 रुपीज डिनर, पर हाँ, पर्सन पर पड़ा था, पर्सन हम और लोग हमने 2 डेज किया था और हम दोनों का चार्जेस था, तो वो हम दोनों को मिला के पड़ा थ्री था। थाउजेंड रुपीज हम लोग का 2 दिन का खाने पीने का वहाँ हाँ। पे पड़ा था, हम्म। इंक्लूडिंग डिनर एंड स्ट्रीट फूड हाँ हाँ, ऑल्सो। ये कह सकते हो, हमें 3,000 रुपीज विद डिनर हमें पड़ा था वहां पे जाकर। फिर उसके बाद हमारा जो हमने थोड़ा बहुत जो भी लोकल साइट पे हमने इन्वेस्ट किया, वो हमको मिला था लगभग 500 रुपीज। हमें फोटोज का पड़ा था, जो कि हमने रोहतांग पास में, और हमने वहां पे लिया था, क्या बोलते हैं, मनु टेम्पल के पास, हम्म। हिडिंबा टेम्पल के पास, सॉरी। तो वहाँ वहाँ पे हमें वो 5,500 रुपीज वो पड़ा था चार्जेस। और जो हमने कॉस्ट्यूम्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह ली थी, वो हमें 500 रुपीज वो चार्जेस देना पड़ा था। 6,000 रुपीज हमारी एक्टिविटीज का पड़ा था, 6,000 रुपीज एक्टिविटीज का। और आप 4,000 रुपीज हमको पड़ा था जो हमने लोकल गाइड किया था। हम्म। और हमें उसके अलावा हमारे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे जो कि हमने वहाँ पे किए थे, जो कि आप बोल सकते हो 2,000 रुपीज पर पर्सन था। जो हमने मतलब थोड़ी बहुत अपने घर वालों के लिए शॉपिंग चीजें ली, वगैरह जो शॉपिंग आप वगैरह करते ली, हो तो वहाँ टू पे। थाउजेंड रुपीज पर पर्सन हमने वहाँ पे वो इन्वेस्ट किया था। तो आप ये कह सकते हो, अगर आज आप कपल जा रहे हो तो आप 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में मनाली इजीली 2 डेज, मतलब 3 डेज 2 नाइट इन्वेस्ट कर सकते हो। हम्म। तो आपने हमसे पूछा था कि खुद से प्लान करें या हम कोई टूर पैकेज ले। तो देखो, टूर पैकेज जो होते हैं तो वो वो बहुत नॉर्मल से होते हैं, उसमें आपको हाँ डिसेंट सा रूम मिलेगा और उनके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ते हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ और हम लोग हमेशा अपने खुद से ही प्लानिंग करते हैं कि अपने हिसाब से हम लोग घूमेंगे वहाँ पे चीज़ें, और हम लोग को कैसा स्पेंड करनी है चीज़ें, कैसा रूम चाहिए, हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं कर प्लान। सकते हैं। देखिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टूर पैकेज, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कर सकते हो, वो मेरे फ्रेंड का है, जो बहुत अच्छे डिसेंट रूम वगैरह सब मिलेंगे। लेकिन अगर आपको खुद से कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है तो वहाँ पे आपकी प्राइस थोड़े ड्रॉप और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंस पे डिपेंड करता है कि आपको वो किस आपके तरह ऊपर का डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस आप, करना है हाँ, आप चीजें। कैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप खुद हाँ, से भी घूम सकते हो और टूर पैकेज भी ले पैकेज सकते भी हो। ले सकते हो। तो देखिए, हमने आपको आपका बजट बता दिया, और थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। गाइस, हमारे 2K भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो और जल्दी बहुत जल्दी हम लोग एक दूसरे ट्रिप पे भी जाने जाने वाले हैं। वाले हैं। तो आप हमें इस वीडियो पे जितना जल्दी प्यार दोगे, जितना ज़्यादा दोगे, तो हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आएगा। और आप क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट करें, और आपको कोई सजेशन देना है हमारी वीडियो के बारे में, आप कुछ चाहते हो कि हम इम्प्रूव करें, तो आप वो भी हमें दे सकते हो। और आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। और आपने हमारी मनाली वीडियो को जितना प्यार दिया, हम चाहते हैं इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दें और हमें मोटिवेट करते रहे, ताकि हम और इस तरह की वीडियोस बना पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय। बाय बाय।